नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं प्रद्युमन त्रिपाठी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन बचे हुए 30 दिनों में, बिकॉज आपको पता है कि योर एग्जाम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 21st ऑफ फरवरी टिल 10th ऑफ मार्च। ओके, एनटीए के हिसाब से आपका एग्जाम जो है 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में वो करवाएंगे। मतलब आपके पास गिन के 30 दिन बचे। ओके, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 19 तारीख है, ठीक है। सो अब समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 30 दिनों का वक्त है और 30 दिनों में प्रिपरेशन कैसे करनी है एक बड़ा सवाल है। 30 दिनों में कैसे करें नेट जेआरएफ क्रैक, और सबकी इच्छा है क्रैक करना है। सो इन दिस सेशन एक छोटी सी वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द कंफ्यूजन क्लियर। ओके, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सही तरीका है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर माई ओन पर्सनल प्लान जो कि मैंने किया था, बिकॉज मैंने भी बहुत कम वक्त में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की थी। कम से कम वक्त लेके मैंने नेट जेआरएफ क्रैक किया था विद इन जस्ट 1 मंथ ओनली। ओके, 1 मंथ से भी कम वक्त में मैंने नेट जेआरएफ क्रैक किया था। वो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों में फोकस करना है, तो बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, सो आप सभी अभी जो है एक बड़ा कंफ्यूजन का वक्त है कि एक तो एकदम से एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, दिसंबर में ही उन्होंने बताया कि अभी फॉर्म भी भरने को आखिरी डेट अभी 18 तारीख को कंप्लीट हुई है। तो सब परेशान है कि सर आखिर ये प्रिपरेशन होगी कैसे, इतना घबराहट हो रही है। सो उस घबराहट को दूर करने के लिए दिस स्पेशल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू क्रैक जेआरएफ, नेट जेआरएफ इन जस्ट 30 डेज। 30 दिन में भी क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात यहां से मैं अपने जुबान से कह रहा हूं कि आपको आश्वासन दे रहा हूं कि क्रैक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता। ओके, आपको करना क्या क्या है वो भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले सब लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए सुपर कोचिंग यूजीसी नेट बाय टेक्स्ट बुक। ओके, इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, जहां पे वीडियो दिख रहा है उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ओके मिस ना हो। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन स्टडी दैट यू गाइज नीड टू फॉलो। ओके, आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पेपर नंबर 1। ओके, दोनों के बारे में बात करूंगा, पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2, बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू गिव टाइम फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए वक्त देना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी डेली 3 आवर्स फॉर पेपर नंबर 1। ओके, कम से कम 3 घंटे का वक्त तो डेली पेपर 1 के लिए देना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना एग्जाम नहीं निकलने वाला। जेआरएफ अगर करना है तो पेपर 1 इज नीड टू बी वेरी सॉलिड। अगर पेपर 1 को सोचा कि बाद में देखेंगे तो वो पेपर 1 आपको रिजल्ट में देख लेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट खराब कर देगा। नाउ अब उसमें करना क्या है, ये 3 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट 30 दिन है तो 30 दिन में कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो करके जाइए। ठीक है, इफ यू हैव 30 डेज रिमेनिंग, सो हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। एंड नाउ जस्ट यू हैवंट नीड टू जस्ट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। ओके, जैसे मान लीजिए आज आपने मॉक टेस्ट लगाया। ओके, लेट्स अज्यूम कि ऑन 20th ऑफ जनवरी यू हैव अटेम्प्टेड, 20 जनवरी को आपने एक मॉक टेस्ट लगाया। नाउ तो 20 जनवरी हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट कब लगाना है, 23 या फिर 24 को लगाना है। ठीक है, 23 जनवरी को लगाना। तो उससे उस बीच में क्या करना है, इन दैट रिमेनिंग टाइम पीरियड, अब वो जो 2 दिन करेंगे क्या करेंगे आप, यू विल जस्ट रिवाइज थिंग्स, यू विल रिवाइज द मोस्ट वीक पार्ट। ओके, सो मॉक टेस्ट को इवेल्युएट कीजिए क्या क्या कम है। देखिए, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट में जो कमियां हुई हैं उनको देखिए, लर्न न्यू थिंग्स। ओके, कई बार मॉक टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो जो नया मिला हो उसको नोट डाउन कर लीजिए। रिवाइज द वीक एरिया, जिसको लगा कि अच्छा मॉक टेस्ट में मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हुए, मेरे एनवायरमेंट के क्वेश्चन गलत हुए या फिर मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड गलत हुए, सो अकॉर्डिंगली जस्ट फोकस फॉर 2 डेज, 2 दिन सिर्फ उसी को पढ़िए। जस्ट रिवाइज विद द हेल्प ऑफ योर रिवीजन ऑफ जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड शॉर्ट नोट्स एंड वीक एरियाज। जो आपको लगा कि आपका वीक था मॉक टेस्ट में, जिसमें परफॉर्मेंस खराब हुआ, ठीक है, आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मेरा बेसिकली जो है बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड खराब गया या फिर मेरा डीआई खराब था कि मैथ्स खराब था। अकॉर्डिंगली जस्ट गिव 2 डेज। तो इसे बोलते हैं टारगेटेड प्रिपरेशन। आप ये नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ना है, जो वीक है उसको पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन का टाइम मिल गया, फिर रिवीजन कर लिया वीक एरियाज को। 2 दिन में आराम से कोई भी 1-2 यूनिट्स रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने समझा कि मेरी यूनिट नंबर 4 वीक थी, तो मैंने यूनिट नंबर 4 को पूरा रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट लगाया, तो उससे आपको पता चला कि परफॉर्मेंस कितना बड़ा। और इसमें इजीली आप पेपर में इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो प्रैक्टिस क्या देखे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस रिवाइज फिर प्रैक्टिस, तो एक साइकिल चलेगी, प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस, और आप पेपर 1 में इजीली 40+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप टारगेटेड, आप सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं बचा। आप सोचेंगे सारे वीडियो उठा के देख लेंगे, नहीं देख सकते 30 दिन में, भाई बहुत बड़ा सिलेबस है। बट क्या कर सकते हैं कि जितना आपके पास ज्ञान है उसको बढ़ाना है। सो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकलते हैं, अपने ज्ञान को सुधारने में, बढ़ाने में। जो कम है उसको बेहतर करें, जो आता है उसी को बार बार पढ़ के क्या मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर पेपर नंबर 2 एटलीस्ट 5 आवर डेली, 5 घंटे कम से कम पेपर 2 में देने पड़ेंगे। आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ओके,
कम से कम 5 घंटे पेपर नंबर 2 को देने पड़ेंगे सब्जेक्ट को, तब जाके काम चलेगा। अब इसमें क्या करना है, कम से कम 15 मॉक टेस्ट, बिकॉज देयर आर 100 क्वेश्चंस, ओके। तो यहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहां पे 50 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो कम से कम 100 बेसिकली 100 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 15 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट बिफोर द पेपर, ओके। एग्जाम की डेट से पहले 15 मॉक टेस्ट लगाने कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यू अगेन सिमिलर मेथड, इवेल्युएट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को इवेल्युएट कीजिए, क्या क्या कमियां रही, ठीक है। सो नाउ द स्ट्रेटेजी विल नॉट बी फ्रॉम द स्टडी एंड देन रिवीजन प्रैक्टिस, ओके। नाउ इट विल बी रिवर्स स्ट्रेटेजी, ओके। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, उल्टी होगी। पहले क्या करना है, वक्त कम बचा है तो पहले प्रैक्टिस देन रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रिवीजन किसका, टारगेटेड रिवीजन ऑफ द वीक एरियाज, ओके। जो सबसे वीक है उसको रिवाइज कीजिए विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड क्लासेस। तो सारी क्लासेस नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ वो जो एरियाज वीक है उनको फटाफट कवर कर लेना, ठीक है। सारा देख के क्या फायदा मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा ना, जो आपको आता है उसको फिर से पढ़ के क्या मिला, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज। अगेन मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वीक एरियाज। तो मॉक टेस्ट लगाना सबसे जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका सबको ध्यान रखना है अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कि प्रिपरेशन विथ कंसिस्टेंसी एंड स्टडी माइंड। तो दिमाग आपका स्थिर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये 30 दिन जो है आपकी लाइफ को बदल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो दीज 30 days आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, बट यू हैव टू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन। जो मैं प्लान बता रहा हूं, कम से कम 5 घंटे डेली, यहां पे कम से कम 3 घंटे, तो एटलीस्ट 8 आवर्स डेली पढ़िए। ये नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल छुट्टी मना ली, तो फिर आपका रिजल्ट की भी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। सीधी बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिए। मेथड ये है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस, देन इवेल्युएट द वीक एरियाज। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वीक एरियाज की लिस्ट बना लीजिए, ओके। जस्ट नोट डाउन द वीक एरियाज एंड देन रिवाइज दोज स्पेसिफिक वीक एरियाज, ओके। जो कमी रहा है उनको बस पढ़ना है, सारा नहीं, और फिर मॉक टेस्ट लगाना है। फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा वीक है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। तो ये साइकिल जब बार बार 10 बार रिपीट हो जाएगी इजीली आपकी, ठीक है। पेपर उनमें 10 बार रिपीट हो सकती है साइकिल। तो 10 बार में तो कहा भाई स्कोर अभी अगर 20 सही कर रहे हैं ना, आप 40 प्लस सही करके आएंगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है। किसमें, पेपर नंबर 1 में 50 में से 40 प्लस सही करके आएंगे, दैट इज माई गारंटी। एंड सिमिलरली फॉर द पेपर नंबर 2 आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 75 प्लस क्वेश्चंस यू कैन क्रैक, दैट इज माई गारंटी। बस इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। और जाने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको कि अब पेपर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज आई एम ए फैकल्टी फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो आप सभी के लिए जेआरएफ बूस्टर कोर्स अवेलेबल है, ओके। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक के ऐप पर। सो इट्स अ पेड कोर्स जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ओके। फायदा क्या है, देयर आर 45 क्लासेस। अब आप सोचेंगे सर 30 दिन बचे हैं, 45 क्लासेस कैसे कवर करें? नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपका वीक एरिया। तो देखिए यहां सारी क्लासेस मिल जाएंगी ना आपको हर यूनिट का, तो हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ जेआरएफ बूस्टर। आप सभी को पता है जेआरएफ बूस्टर कितना इफेक्टिव होता है, पहले भी आपने किया है। सो जेआरएफ बूस्टर से क्रैश कोर्स है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, along with question practice the most important topic are covering in this JRF booster political science course। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है उससे। तो आप भी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और 30 दिन में आप इजीली कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिन में 45 वीडियो 40 वीडियो सारी नहीं देखनी आपको, जो आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनको क्या पढ़ना देख लीजिएगा फटाफट बढ़ा के, तो एटलीस्ट उसी बहाने रिवीजन हो जाएगा, ओके। सो दिस JRF बूस्टर विल बी, बिकॉज एक क्लास 1.5 घंटे की होती है, एटलीस्ट वो 1.5 घंटे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा जो शायद तक आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है। आप यहां वहां भटकते हैं, यूजुअली एग्जाम के टाइम क्या होता है, ये वाली किताब पढ़ रहे हैं तो ये वाला नोट्स पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। सो दिस JRF बूस्टर्स कैन हेल्प यू। डेली क्लासेस होती है 2 PM पर, ओके। लाइव कोर्स है, अभी भी इसमें बेसिकली मैंने 3 यूनिट्स कवर किए हैं, ओके। 3 यूनिट्स आर डन एंड रिमेनिंग 7 यूनिट्स आर स्टिल रिमेनिंग, ओके। सो अभी भी कोई नुकसान नहीं है, अभी भी आप ले लीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू, ओके फाइन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑन संडे को मतलब 22 जनवरी को ऑन संडे फ्रॉम 5 to 10 PM, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, मतलब 5 घंटे लगातार आई एम गोइंग टू डू अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसमें पूरा एक क्लास में पूरा बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, यूनिट नंबर 5 फॉर पॉलिटिकल साइंस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। एक क्लास पूरा खल्लास 5 घंटे लगातार। तो आप सभी को 5 PM पे आ जाना है, कहां पे, यहीं इसी चैनल पे यूट्यूब पे 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बस पहुंच जाइएगा वहां पे और ऐसे ही शानदार सेशंस को आप देखते रहिए, प्रिपरेशन आपकी होते रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाने से पहले
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकती है, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिफोर लिविंग दिस session. Okay, thank you everyone, and my classes timings are already written: 5 p.m. Monday to Friday on YouTube, 8 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday on masterclass. So these are the free class timings. Okay, so thank you everyone, and do comment in the comment box कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, and do share with us friends. Okay, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए खूब दबा के, जिससे उनको भी इन 30 दिनों में, बिकॉज वो सब परेशान है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन 30 दिनों का सबको बता दे कि भाई 30 दिन में ये कर ले। अपने दोस्त को बोला कि भाई इतना कर ले जो प्रद्युमन सर ने बताया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनकी जो घबराहट है, तो इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो बी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। थैंक यू एवरीवन।